अच्छा, आपकी एक भविष्यवाणी बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ये जो महाकुंभ है इसके बाद अब महाकुंभ नहीं लगने वाला। जी बिल्कुल, और ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, हमें इन्होंने बोला है कि ये जो कुंभ है ये इस तरह से घटना है और ऐसे ऐसे करके आगे फिर कोई कुंभ ऐसे होने वाला नहीं है। क्या कुछ होने वाला है माता जी, एक बार बताइए। होने वाला क्या बोलेंगे, मतलब कि अब जो है ये कलयुग का जो आखिरी समय है। कलयुग का तो ये अभी प्रथम चरण है। जी नहीं, ये आखिरी है, ये एंड है। ब्रह्मांड में मतलब घटनाओं में ना सतयुग की स्थापना हो चुकी है। कलयुग की समाप्ति होने वाली है। ब्रह्मांड में हो चुकी है, यहाँ पर लीला होने वाली है, धरती पर लीला होने वाली है। और इस वक्त जो माँ काली और महाकाल, काल भैरव और हनुमान जी तांडव करेंगे और कर रहे हैं। आज से 12 वर्ष बाद फिर से कुंभ लगेगा, तो कुंभ अगर नहीं लगेगा तो कब तक कलयुग की समाप्ति हो सकती है? कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं। 5 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, कब? 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सब के पास आ जाएगा। क्या होने तक ये धरती नहीं रहेगी। धरती नहीं, सतयुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे सोए के सोए ही रहे और चले गए। वही लोग रहेंगे इस धरती पर। 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे और वही वहाँ से सतयुग शुरू होगा। वहीं कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में अपनी वाणी में कहा है कि यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। यहाँ कबीर साहिब जी ने कहा है कि जिस तरह सब नदियां अंत में समुद्र में समा जाती हैं, इसी प्रकार उस महापुरुष के आने के बाद सब पंथ, सब धर्म एक होकर एक पंथ बन जाएंगे और उस महापुरुष के द्वारा चलाया गया एक पंथ रहेगा जो सत्य सनातन पंथ होगा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। लिखा है कि भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, अब जानना यह है कि आखिर वो महापुरुष कौन है जिसके बारे में कबीर सागर में लिखा है। जो जग तारण को आएगा वो अवतार कौन है जिसके बारे में भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि 2032 से पहले पहले वो महापुरुष सभी धर्मों का पुनर्गठन करके सारे सनातन धर्म को प्रतिष्ठित कर देगा। दर्शकों, अब आपको कबीर सागर के वो गूढ़ रहस्य दिखाने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। कबीर सागर में लिखी हर बात इसलिए भी बहुत विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसमें लिखी प्रत्येक वाणी खुद कबीर परमात्मा द्वारा लिपिबद्ध करवाई गई है। दर्शकों, भविष्य मालिका पुराण में जिस महापुरुष द्वारा सभी धर्मों को एक कर आदि सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित होने की बात कही गई है, वो महापुरुष कौन है? जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं और ज्ञान के जरिए मानव समाज को सत्य की राह दिखाई और सत्य सनातन धर्म का मार्ग पुनः प्रशस्त किया। भक्त समाज में प्रेम, सद्भावना और मोक्ष की वास्तविक पहचान करवाई। जिन्होंने न केवल आध्यात्म का मार्ग दिखाया बल्कि समाज को दहेज, नशा और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों से मुक्त करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया। घोर कलयुग के इस काल चक्र में अज्ञान धीरे में भटक रही हम सब प्रेमी आत्माओं को तत्व ज्ञान का एक ऐसा सूर्य मिला जिसने अपने प्रवचनों से संपूर्ण अज्ञान कार्य को सदा के लिए खत्म कर दिया। तमाम तरह के पाखंडों में लिप्त इस दुनिया को मिला एक ऐसा जगत धारक संत जिसको पूरा संसार आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में जानता है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर हुए ही अपने विश्व कल्याणकारी आध्यात्मिक ज्ञान को जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जब अपने सबसे प्रिय शिष्य संत रामपाल जी महाराज को ये आध्यात्मिक ज्ञान जन पहुंचाने का कार्य सौंपा, तब किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये जूनियर इंजीनियर अब आने वाले समय में जगत के रूप में जाना जाएगा। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने आध्यात्मिक सफर पर निकले संत रामपाल जी महाराज के जीवन में संघर्षों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी
जन कल्याण को मिशन मानकर घर से निकले इस संत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के साथ गांव घर जाकर इस ज्ञान अलग अलग जगह शुरू कर दिया। समाज को सरल और साधारण भाषा में परमात्मा का ज्ञान समझ आ जाए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं 20 घंटे लगातार शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समाज तक पहुंचाया। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने कोई धर्म टिक नहीं पा रहा था। सब पवित्र शास्त्रों को जनता के सामने उजागर करके संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया था कि और ज्ञान ज्ञानडी कभी ज्ञान जैसे गोलातूप का अब करता चले मैदान। जिस तरह कबीर जी ने सामाजिक और आध्यात्मिक हर तरह के पाखंड को धाराशाही किया, ठीक वही संत रामपाल जी महाराज में भी वो ही झलक देखने को मिलती है। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों की कमजोर नसों पर हाथ रखा, जो इन धार्मिक लोगों के लिए नासूर बनी हुई थी। संत रामपाल जी ने कहा कि धर्म कोई गलत नहीं, गलत वो है जो अपने धर्म और धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझ नहीं पाए। यही भाषा कबीर साहिब जी की भी थी। उन्होंने कहा था, वेद झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। धार्मिक ग्रंथों को समझ पाने का खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा और स्वार्थ धर्म गुरु लगातार ज्ञान फैलाते रहे। ऐसे जगत के तौर पर आशा की किरण बने संत रामपाल जी महाराज जी ने धर्म द्वारा लिखित उनकी किताबों को वेद और गीता से तुलना करके सब समाज के सामने रखा तो सब स्तब्ध थे। आज हम लेकर चलेंगे एक दिव्य व्यक्ति की यात्रा पर, जो है संत रामपाल जी महाराज। लाखों लोग कबीर साहिब का अवतार मानते हैं। उनका जीवन संघर्ष और सच्चाई के माध्यम से सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए समर्पित है। हमारे सामने बने रहे, क्योंकि हम जानेंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज 2025 तक सत्य और आदि सनातन धर्म की स्थापना के दिव्य मिशन पर अग्रसर है। संत रामपाल जी महाराज जिनका जन्म 1951 में भारत में स्थित हरियाणा में एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रारंभिक वर्षों से ही एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलना शुरू कर दिया था। कबीर साहिब जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा मार्ग बनाया जो न केवल उनके जीवन को बदलने वाला था, बल्कि अन्य लोगों के जीवन में भी एक क्रांति लाने वाला था। इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिसमें चोटें, आरोप और कैद शामिल थे, उन्हें देख कर भी संत रामपाल जी महाराज जी कभी मिशन से नहीं डिगे। कितने जेल में पड़े 10 साल जेल जाना पड़ा, झूठे गुनाहों को फेस कर रहे। कोई बात परमात्मा हमारे साथ है, हमारा एक ज्ञान निखार हो जा, फिर फांसी ले मेरा एक बार परमात्मा का ज्ञान बच्चों। ऐसा ही कबीर जी ने धर्मदास दास को कहा था। उन्होंने कहा कि जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, वाक्य संग सब राड़ बढ़ावे, ऐसे संत महंत की करणी, धर्मदास मैं से वर्णी। कबीर जी ने धर्मदास जी को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जन तक सत्य ज्ञान पहुंचाने वाले मेरे प्रिय संत के साथ ये नकली धर्मवाद विवाद करेंगे, लेकिन वो संत निरंतर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने इन परीक्षाओं उसी विनम्र शक्ति के साथ जैसे कि कबीर साहिब जी एक समय किया था, जिससे उनकी दिव्यता और स्पष्ट हो गई थी। कबीर साहिब जी को उस समय शासन कर रहे लोगों ने उबलते तेल कढ़ा डाला था।
बेल बांध कर समुद्र में अकेला खूनी जिसे मरवाने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसके बाद भी कबीर साहब जी ने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। जैसे कबीर साहब जी मानव समाज की बात करते थे, ऐसे संत रामपाल जी महाराज भी आज समाज की बात करते हैं, लेकिन कबीर साहब जी की तरह ही अपने अज्ञानवश लोग समझ नहीं पा रहे। ये संघर्ष केवल की सहनशीलता की परीक्षा नहीं थी, बल्कि हर सच्चे आध्यात्मिक लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रतिबिंब थे। संत रामपाल जी महाराज की कठिनाइयों के बावजूद अड़िदर की शक्ति ने उनके अनुयायियों का विश्वास और भी मजबूत कर दिया, जो कबीर साहब जी तार देखते हैं। साहिब जी अपनी शिक्षाओं के लिए पूज्य हैं, जिनमें उन्होंने सच्चे परमात्मा की दीप्ति, शक्ति और प्रेम की बातें कही थी। कबीर साहब जी ने भविष्यवाणी की थी कि वह एक बार फिर मानवता को मार्गदर्शन के लिए वापस आएंगे, और संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी मानते हैं कि ये भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज जी के पूरी हुई है। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं कबीर साहब जी के ज्ञान से मेल खाती हैं। उन्होंने शास्त्रों का सही अर्थ समझाया है, भक्तों को सच्चा मार्ग दिखाया। उनके अनुयायी पूर्णता से विश्वास करते हैं कि वे कबीर साहब जी का अवतार है, जो मानवता को सही दिशा में ले जाने के लिए आए। लाखों की गवाही देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के माध्यम से उन्हें अपने सबसे गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। उनके जीवन में शांति आई है और उन्हें वास्तविक मोक्ष मिला है। कबीर साहब शिक्षाओं से उनका ये विश्वास और मजबूत होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही वास्तव में कबीर साहब का अवतार है। संत रामपाल जी महाराज का मिशन अपने आप में एक क्रांति है। 2025 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। एक धर्म जो कबीर साहब जी की दीवारी पर आधारित है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शांति, सत्य और एक ही दिशा में एक वैश्विक आंदोलन है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है, और वो रोड मैप है ज्ञान गंगा, जिसमें सभी पवित्र ग्रंथों का सार है। केवल इस मैप के जरिए मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित इस पुस्तक ने लाखों लोगों का जीवन बदला है, और उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने उसे नाम दीक्षा दी। संत रामपाल जी महाराज से बहुत आसान है। आध्यात्मिक मार्ग जितनी ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और विचारों का परिणाम है कि धार्मिक भगवान जड़ से खत्म हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जैसा ज्ञान दिया है कि करोड़ों लोगों ने नशा छोड़ दिया, से संत रामपाल जी महाराज ने जाति के खत्म किया। उनके आश्रम में हर आदमी अपने मुस्लिम मानता है, कोई जाति का भेदभाव नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान से लाखों पिताओं के अंदर को एक बार बता दिया। कोटि नमन संत रामपाल जी महाराज के विचार और ज्ञान ज्ञान जड़ से खत्म हुआ। संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान करोड़ों लोगों का नशा किया। संत रामपाल महाराज ने जाति के फर्क खत्म किया है। हर जाति का आदमी आश्रम में अपने आप को मानव समझता है। संत रामपाल जी महाराज के विचारों ने मेरे जीवन की राह आसान कर दी। आध्यात्मिक मार्ग के इन सवाल का जवाब कोई धर्म नहीं दे पाया। संत रामपाल महाराज कहते समय आ गया है कि दुनिया सच्चे मार्ग पहचाने। 2025 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की स्थिर स्थापना हो जाएगी, जिससे नए की आध्यात्मिक जागृति और वैश्विक भाईचारे की शुरुआत होगी। उनके शब्द बेहतरीन भविष्य के लिए दिव्य आश्वास की गूंज है। संत रामपाल जी महाराज का जीवन आशा, साहस और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। 2030 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए उनका यह मिशन हर उस आत्मा के लिए एक आवाहन है जो सत्य और मोक्ष की तलाश में है।
इस आध्यात्मिक क्रांति में हमारे साथ जुड़े और आइए हम सभी एक साथ चले उस मार्ग पर जो हमें जीवित कबीर साहिब जी अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी दिखाया है। सत साहिब।